क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहाँ एक ओर धर्म के 5 स्तंभ थे तो दूसरी ओर अहंकार के 100 शिखर। जहाँ रणभूमि में शस्त्रों से पहले श्री कृष्ण का शंखनाद गूंजा था। मैं बात कर रही हूँ उस महाकाव्य की जिसे महर्षि वेदव्यास ने अपनी वाणी तो दी और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लेखनी। यह वह इतिहास है जहाँ मर्यादा की चौखट लांघी गई, जहाँ अपने ही कुल की रानी का अपमान हुआ और बात एक स्त्री के आत्मसम्मान से लेकर भाइयों के छीनते अधिकार तक जा पहुंची, जहाँ इच्छा मृत्यु का वरदान भी अधर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और युद्ध केवल लहू से नहीं बल्कि सत्य और असत्य के महासंग्राम से जीता गया। ये महाभारत केवल भारत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया या जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। महाराज भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उन्होंने अपने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से लेकर सागर तट तक फैला दी और हमारा ये महान देश उन्हीं के नाम से भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है उन्होंने अपने पुत्रों में से युवराज चुनने की बजाय हस्तिनापुर राज दरबार का युवराज बनाया। ये है महाभारत का अनसुना पन्ना। परंतु महाराज भरत की राजनीति पर जो लोकतंत्र का अंकुर फूटा था, जहाँ कर्म को जन्म से प्रधान माना गया, वो कुछ पीढ़ियों बाद महाराज शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया। महाराज शांतनु की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार कर रहे थे। मैं शांतनु हूँ देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूँ। देवी, क्या आप हस्तिनापुर की महारानी बनना स्वीकार करेंगी? ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी लूँ महाराज, परंतु क्या देवी? मुझे एक वचन दीजिए महाराज। आज से मेरे सारे वचन आपके। सारे नहीं महाराज, सिर्फ एक। बताइए देवी। कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस यही? ठीक है, न तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा, न कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाएं, तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। बस सब कुछ कुशल मंगल हो। महाराज, महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, राजकुमार ने जन्म लिया है। ये लीजिए। हस्तिनापुर नरेश अपने ही वचन के कारण विवश थे। वह न पूछ सकते थे न इस घटना को रोक सकते थे।